अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अभी तक क्या सीख लिया है? हमने कोरिलेशन के बारे, इंट्रोडक्शन और उसकी डिफरेंट फीचर्स, उसकी डिफरेंट टाइप्स ही हमने सीखी हैं। अब इसी कोरिलेशन को हमने इंटरप्रेट कैसे करना है या टेबल्स में रीड आउट करना है, ये सारी चीज़ें हम इसको डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। अभी ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, एक जिसमें हमारे पास SPSS टेबल है। ये एक फाइल है जिसमें ये सिखाया हुआ है कि आप SPSS के टेबल्स को रीड आउट कैसे करते हैं। हम सीधे डायरेक्ट टेबल्स पे आते हैं। ये लीजिए आपके पास टेबल है। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये अच्छी इंग्लिश में इसी डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। अब ये जब कोरिलेशन का टेबल होता है ये इस तरह से होता है आपके पास। आपके ये वर्टिकल आपके पास जैसे रो, आपके पास ये है वर्टिकल। अप साइड में ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, फैमिलीज इनकम, लाइफ इज गुड और कंसिडर बिजनेस। और कुछ आपके पास यही चीज़ें आपके इधर हॉरिजॉन्टल उसमें शेप में लिखी होती हैं। दिस इज वर्टिकल कॉलम एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल रो। अब हम करते क्या हैं? हम ये जो आपके लेफ्ट साइड पे वर्टिकल कॉलम्स है इसके अंदर जो चीज़ें लिखी होती है ये भी आपके वेरिएबल्स होते हैं, और ये इस तरह जो हॉरिजॉन्टल लिखे होते हैं ये भी आपके पास क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। हमने इस टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इनको रीड आउट करने के क्या तरीके क्या है वो सीखने लगे। अब देखिए ये आपकी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लिखी है फैमिली इनकम, और यहाँ पे भी फैमिली इनकम है। यहाँ पे है लाइफ और यहाँ पे भी लाइफ है। फिर यहाँ पे कंसिडर बिजनेस और यहाँ पे भी कंसिडर बिजनेस। बेसिकली ये तीन वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप मेजर किया गया है, को रिलेशन कैलकुलेट हुआ हुआ है। अगर यानी कि आपकी फैमिली इनकम का और इसका लाइफ का और बिजनेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है ये हम देख रहे हैं। अब ये आपके सामने वैल्यूज आ रही हैं। एक आपके सामने ये कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि पियर्सन कोरिलेशन होता है और एक और कोरिलेशन होता है। हम नॉर्मली पियर्सन कोरिलेशन ही कैलकुलेट करते हैं। अभी इस टेबल को पढ़ने के बाद हम इसकी कैलकुलेशन पे भी जाएंगे कि एसपीएसएस के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। अच्छा, पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू आप देख रहे हैं। अगर हम यहाँ से जाएं फैमिली इनकम में, और यहाँ पे भी फैमिली इनकम है, तो इनकी आपस में वैल्यू क्या आ रही है? 1। अगर यहाँ पे फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम से हम इधर जा रहे हैं और यहाँ पे लाइफ इज गुड राइट नाउ, तो यहाँ पे आपके पास कोई और वैल्यू लिखी है 0.494। इसी तरह यहाँ पे फैमिली इनकम के हम अगर इधर जाएं सीधा तो ये 0.4248 लिखी है कंसिडर बिजनेस। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे वेरिएबल में, लाइफ इज गुड। यहाँ पे लाइफ को लेके चलेंगे यहाँ पे फैमिली के साथ, ये कि यहाँ पे अब लाइफ है और ये जो आपके पास यहाँ पे है वेरिएबल ये है फैमिली। फैमिली और लाइफ को मैं अगर वैल्यू देखूं तो ये देखिए 0.494 आपके पास आ रही है। ठीक है जी। अब लाइफ और इधर से अब लाइफ क्या है तो इसका मतलब 1 आ गया। जब लाइफ और लाइफ का रिलेशनशिप है तो आपके पास क्या है? वैल्यू 1। यानी कि जब सेम वेरिएबल्स का आप रिलेशनशिप मेजर करेंगे तो वो 1 आएगा। रीजन बिहाइंड इज दिस कि आप दो वेरिएबल्स को आपस में मेजर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आंसर आपके पास एब्सोल्यूट या परफेक्ट वो रिलेशनशिप आएगा। यानी कि देखिए हम ये रिलेशनशिप कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम ये इस तरह कैलकुलेट करते हैं, हम ना कुछ डाटा रिकॉर्ड करते हैं। अभी हम डाटा रिकॉर्ड करना भी सीखेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे फैमिली इनकम की और लाइफ स्टैंडर्ड की या गुड लाइफ की हमने 50 फैमिलीज की इनकम पूछी। वो 50 फैमिलीज की फैमिली नंबर 1 की इनकम जितनी भी है मंथली 50,000, 60, 40, 30, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 15,000, ये 50 फैमिलीज की हमने इनकम रिकॉर्ड कर ली। आपके पास एक्सेल के कॉलम में 50 एंट्रीज आ गई कि ये 50 फैमिलीज की इनकम है। अब इसके साथ जो अगला कॉलम है इसमें हम क्या करेंगे? उस उन लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड हम मेजर करेंगे कोई भी चीज़ लगा के। उनकी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल देख लेंगे, उनके बच्चों की एजुकेशन की स्कूलिंग देख लेंगे। कोई भी एक चीज़ हम वेरिएबल रख के ये मेजर कर लेंगे इनकी लाइफ का स्टैंडर्ड बेहतर है या कम है। अब उसकी वैल्यूज आती जाएंगी। यानी कि जो 60,000 वाला है इनकम उसकी वैल्यू क्या है लाइफ की, फिर 50,000 वाले की वैल्यू क्या है, 60,000 वाले की क्या है, 2 लाख वाले की वैल्यू क्या है, तो आपके पास दो रिलेशनशिप आ जाएंगे। अब जब कंप्यूटर इसको कैलकुलेट करेगा तो कोई ना कोई वैल्यू आपके सामने निकाल देगा कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है जी।
अब अगर आप दोनों कॉलम्स में सिर्फ एक ही वैल्यू रन करेंगे, यानी कि अगर आपने फैमिली इनकम एक कॉलम में लिखा है और दूसरी साइड पे भी आपने फैमिली इनकम लिख दिया, तो उनको ऑब्वियसली रिलेशनशिप 100% निकलेगा, क्योंकि वैल्यू सेम है। अगर कोई वैल्यूज और होंगी तो डिफरेंट, उससे डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। ये मैं बात यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको दोबारा फिर समझाऊंगा। अभी फॉर द टाइम बिंग में ये वन समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी यहाँ पे भी फैमिली इनकम है और यहाँ पे भी फैमिली इनकम है, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप परफेक्ट आएगा, यानी कि वन आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तीसरा वेरिएबल है कंसिडर बिजनेस। कंसिडर बिजनेस अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे हैं और यहाँ पे देखें कंसिडर बिजनेस, ये कंसिडर बिजनेस है, दिस वन इज कंसिडर बिजनेस। कंसिडर बिजनेस को हम कंसिडर बिजनेस के साथ मैयर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वन। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको एक और दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो वन आपके पास इस तरह आ रहा है, ये जो लाइन इन्होंने लगाई हुई है ये आपके सामने, ये जो वन इस तरह आ रहा है शेप में, इस वन से जो नीचे वाली वैल्यूज हैं और इस वन से जो ऊपर वाली वैल्यूज आप देखिए वो सेम होंगी। ये देखिए 0.494, 0.494, 0.248, ये 0.248, ये 0.228 और ये देखिए 0.228। ठीक है जी। और ये 0.00 इससे ऊपर यानी कि 0.494 के साथ ये 000 है, 4 इसके साथ 000 है, इसके साथ 000 है, तो इसके साथ भी ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली वैल्यूज सेम होती हैं। अब जब आप उसमें देखेंगे ना अपनी रिसर्च आर्टिकल्स में, तो आप देखेंगे कि आपको आधा टेबल गिवन होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तो नीचे वाली वैल्यूज आपको गिवन होंगी या ऊपर वाली वैल्यूज गिवन होंगी, यानी कि टेबल आधा आपको नजर आएगा। आधा इस वजह से नजर आता है क्योंकि ये सेम वैल्यूज होती हैं, तो वो एक ब्यूटी के लिए या जैसे भी है वो आधी वैल्यूज उड़ा देते हैं कि फायदा इतनी चीजों को डबल डबल करने का, तो वो आपको एक एक वैल्यू बताते हैं। लीजिए अभी हम सिर्फ वैल्यूज को सीख रहे हैं, अब इसमें जो और चीजें वो भी आपको मैं बताता हूँ। इसमें ये दिखा हुआ है सिग्निफिकेंस टू टेल्ड। टू टेल्ड का मतलब क्या है, टू टेल्ड में ये होता है कि जैसे हमने जब हम रिसर्च करते हैं तो हम अपनी रिसर्च की वेरिएबल्स की जो डायरेक्शन है वो फाइनलाइज कर देते हैं, वो खुद बता देते हैं। हमने मिड में क्लास में ये जो स्लाइड्स पढ़ी थी जिसमें हमने डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पढ़े थे। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये होता है कि आप अपने हाइपोथेसिस में डायरेक्शन दे देते हैं। हमारी पुरानी एग्जांपल, जैसे कि अगर आप लोग ज़्यादा स्टडी आवर्स करेंगे या ज़्यादा आवर्स आप स्टडी करेंगे तो आपका ग्रेड अच्छा आएगा, ये मैंने डायरेक्शन बता दी है। ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा ग्रेड आएगा, तो मैंने डायरेक्शन बता दी ना, पॉजिटिव। अच्छा एक दूसरी एग्जांपल है, प्राइस बढ़ेगी तो आपकी डिमांड खत्म हो जाएगी, ये भी मैंने बता दी है। ये मैंने क्या बता दिया, नेगेटिव, यानी कि मैंने अपने रिलेशनशिप को डायरेक्शन दे दी। अब इसी मिसाल को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि स्टडी आवर्स का और ग्रेड का आपस में रिलेशनशिप है, मुझे नहीं पता क्या है, रिलेशनशिप है, पता नहीं ये दोनों पॉजिटिव हैं, पता नहीं ये दोनों नेगेटिव हैं। जब मैं कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं करता तो आपकी रिसर्च होती है टू टेल्ड। जब मैं कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं करता फिर होती है टू टेल्ड। और अगर मैं डायरेक्शन डिफाइन कर दूं वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फिर डायरेक्शन क्या हो जाती है, वन टेल्ड। हम जब एनालिसिस करते हैं तो टू टेल्ड ही रखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बाद में उसे खुद ही, अगर सारे पॉजिटिव हो रहे हो तो वो प्लस का साइन लगा देता है, और अगर नेगेटिव हो तो वो खुद ही कंप्यूटर आपके साथ नेगेटिव का साइन लगा देता है। हम एनालिसिस करते वक्त टू टेल्ड ही सिलेक्ट करते हैं। अच्छा एन क्या है, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल में कहा था 50 फैमिली से डाटा कलेक्ट किया, इन्होंने 491 फैमिली से डाटा कलेक्ट किया। जब ये वाला वेरिएबल रन किया है फैमिली इनकम वाला, तो 491 वेरिएबल से या फैमिली से इन्होंने डाटा कलेक्शन की। एन क्या होता है, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स या आपका सैंपल साइज। इसी तरह एन इधर देखें, एन के सामने क्या लिखा हुआ है जी, ये पॉइंट, ये 488 लिखा है, इसका मतलब है कि 488 लोगों से इन्होंने ये डाटा कलेक्शन की है, ये 469 लोगों से कलेक्शन की है। लो जी, मैंने आपको ये सिग्निफिकेंस टू टेल्ड का मतलब भी बता दिया और एन का मतलब भी बता दिया। अच्छा ये टू टेल्ड के सामने देखिए कुछ वैल्यूज आती हैं 0.0000। अच्छा यहाँ पे समझने की जरूरत है, ये जो जीरो जीरो होती है इसका मतलब ये है, ये पी वैल्यू भी से हम कहते हैं, इसको हम सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। ये सिग्निफिकेंस और पी वैल्यू क्या होती है, अगर आपकी दो चीजें और हैं, मैं पहले उनको बताऊंगा फिर यहाँ पे आता हूँ। अब दो चीजें वो कौन सी हैं, एक आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल है और एक आपके पास क्या है, इंटरवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है और सिग्निफिकेंस लेवल है।
अगर आपका सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से कम हो, आई रिपीट, ये सुनते जाएं ध्यान से प्लीज, अगर आपका सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से कम है, इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस लेवल 95% है। सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से कम है, इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, ये स्टैट की टर्म्स है, तो इनको हम ऐसे ही पढ़ते हैं और सीखते भी हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना है, 95% है। दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर आपका सिग्निफिकेंस लेवल 0.01 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल 99% है। अब यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंस लेवल क्या आ रहा है, 0.0000, यानी कि 0.01 से कम है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल 99% है। आगे फिर देखिए, अगर ये 0.00 से कम आ रहा है सिग्निफिकेंस लेवल, तो इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि वो 99% है। ये चीज़ें हम बार बार देखेंगे, बार बार सीखेंगे, मैं अभी सिर्फ आपको वन टाइम समझा रहा हूँ, इसको हम बार बार फिर सीखेंगे, कैलकुलेशन में भी सीखेंगे और बाकी जगह पे सीखेंगे, तो हमें ये समझ इंशाल्लाह लग जाएगी। बहरहाल दोबारा रिपीट करता हूँ, इस टेबल को कैसे रीड आउट करते हैं। ये जो कोरिलेशन की आगे वैल्यू लिखी होती है 0.494 या 0.248, ये उनकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन होती है कि अब लाइफ का यहाँ पे फैमिली के साथ क्या रिलेशनशिप है, 0.49 यानी कि 49%। फैमिली के साथ क्या है, ऑब्वियसली 100% आएगा, लेकिन अगर फैमिली का यहाँ पे फैमिली आपके पास, यहाँ पे हम जा रहे हैं, कोरिलेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 0.494, इसका मतलब है उनका आपस में रिलेशनशिप कितना है, 49%। किस किस का, लाइफ स्टैंडर्ड का और फैमिली इनकम का 49% रिलेशनशिप है। अब फैमिली इनकम का क्या उनका बिजनेस है या नहीं, इनके साथ कितना रिलेशनशिप आ रहा है, 0.248, यानी कि 24% इसकी रिलेशनशिप आ रही है। ये है कोरिलेशन की वैल्यूज। इसके बाद जो अगली वैल्यूज है, ये सिग्निफिकेंस लेवल की है। अगर ये 0.01 से कम हो, ये देखिए 0.0000 आ रहा है, इसका मतलब ये 0.01 से कम है। अगर ये 0.01 से कम हो तो एक्यूरेसी कितनी है, कॉन्फिडेंस कितना है, 99%। इसका मतलब ये 49% इज अ वेरी गुड फिगर, यानी कि ये इसे हम स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट कह सकते हैं कि ये एक्यूरेसी यहाँ पे कितनी है, 99% है, क्योंकि इनकी पी वैल्यू और सिग्निफिकेंस लेवल लेस देन 0.01 है। इसी तरह इस वेरिएबल को आप देखें कि 0.00, इसका मतलब इनका सिग्निफिकेंस लेवल 0.01 से कम है, लिहाजा एक्यूरेसी 99% है कि ये रिलेशनशिप भी ठीक है। और तीसरी वैल्यू जो आ रही है किसकी होती है, एन की होती है, दैट इज कॉल्ड सैंपल साइज। लीजिए हम अब चाहे आप ये 1 से ऊपर वाली वैल्यूज रीड आउट कर लें, ये 1 से नीचे वाली वैल्यूज रीड आउट करें, आंसर सेम होंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लाइफ की और फैमिली इनकम की वैल्यू देखी, क्या ये 494। अब देखो ये जो ऊपर वाली वैल्यू, मैं इनको रीड नहीं कर रहा, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये खत्म होगी, ये है ही नहीं। फैमिली फैमिली की और लाइफ की क्या वैल्यू आ रही है, 0.494। अब मैं यहाँ से रीड आउट नहीं करूंगा, नीचे से रीड आउट करूंगा। लेकिन फैमिली और लाइफ क्या है, ये फैमिली आ गई, और लाइफ कहाँ पे आएगी, ये लाइफ है, ये देखें फैमिली और लाइफ का क्या है, 0.494, बिल्कुल उसी तरह 0.000 और 488, जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है। लिहाजा चाहे आप नीचे वाली वैल्यूज डिलीट कर दें या ऊपर वाली, ये आप बीइंग रिसर्चर आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यूज उड़ाते हैं या कौन सी वैल्यूज रखते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोल के समझाई हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से यहाँ पे बताई हैं इन्होंने कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें आपको ये भी बताया हुआ है कि कुछ रिसर्च टेबल्स में आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टेबल्स होते हैं। अब इन्होंने खुद बताया हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। अब इन्होंने ये डाटा कलेक्शन की, डाटा के अंदर मीन कैलकुलेट किया हुआ है, स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट किए। अब हमारे पहले वाले लेक्चर्स आप लोग याद करें कि जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि मीन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड एविएशन का मतलब क्या होता है, कोवेरियंस का मतलब क्या होता है। अब वो वाली सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे हम सीख रहे थे, यहाँ पे अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन है। नहीं जी, हम बात करते हैं, इन्होंने डाटा कलेक्शन की है, लेट्स सपोज ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये अमेरिका की स्टडी होगी, यहाँ पे स्टेट नेवाडा, फ्लोरिडा, टेक्सास, 3 स्टेट से इन्होंने डाटा कलेक्शन किया है। और उनकी मीन वैल्यू क्या आ रही है, 1.24, 2.61 और 2.4, जो भी वैल्यूज आ रही है। स्टैंडर्ड एविएशन उनकी ये आ रही है। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या उन्होंने 29 सिटी से डाटा कलेक्ट किया है,
या 29 लोगों से डाटा कलेक्शन की है, या 29 उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि हम ये रिसर्च पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि 29 क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट। अब मीन का मतलब ये है कि ऑन एवरेज 1.24 जो भी डाटा है उसने ये कहा ऑन एवरेज, क्योंकि मीन आपको एवरेज बताता है कि 1.24 जो वहाँ का जो भी, अब 1 पॉइंट ये नंबर्स हमने अटैच किए हुए हैं, 1 पे क्या आंसर है, 2 पे क्या आंसर है, 3 पे क्या आंसर है, हमने आंसर्स पूछे होंगे कि जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो आंसर करें 1, और जो नहीं करना चाहते वो करें 2, और जो कहते हैं कि हमारे पास जॉब भी होनी चाहिए, बिजनेस भी होना चाहिए, उसका हम आंसर करेंगे 3। अब जब हम रिसर्च करेंगे तो हमारे पास एवरेज वैल्यू क्या आ रही है, 1.24 या 2.61। तो हम ये देख सकते हैं कि इस स्टेट में एवरेज लोगों ने क्या आंसर किया है, इस स्टेट में एवरेज लोगों ने क्या आंसर किया है। यहाँ पे आंसर्स हैं, अभी इन आंसर्स को हम कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास है। और स्टैंडर्ड एविएशन जिस मॉडल की आंसर कम से कम होता है, इसका मतलब ये है कि वो डाटा सेट अच्छा है। हमारे क्वेश्चन में ये देखिए सबसे कम किसकी आ रही है, इसकी आ रही है 1.057। तो ये जो है ये डाटे में कम वेरिएशन है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा, और देखो उसकी एवरेज भी अच्छी है ऑटोमेटिकली। ये सिर्फ एक रिसर्चर के लिए हम डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट करते हैं कि वो एक नहीं, दूसरे दूसरे नहीं, तीसरे तरीके से चेक कर ले कि डाटा कितना स्ट्रॉन्ग है। हमें आपको जिसकी कम स्टैंडर्डाइजेशन होती है वो अच्छी उसकी एवरेज होती है, ये देखेंगे सबसे ज़्यादा अच्छी एवरेज भी उसी की। और नेक्स्ट ये आपके पास एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। अच्छा, ये जो आपके पास टेबल है ना, ये आपके पास नोवा टेस्ट का टेबल है या रिग्रेशन लाइन का, ये मेरा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, लिहाजा मैं इसको अभी नहीं रीड आउट कर रहा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर्ड है, जब हम दोबारा डिस्कशन करेंगे तो ये टेबल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये आपके पास अनोवा की एनालिसिस ऑफ वेरियंस इसे कहते हैं, ये रिग्रेशन या एनालिसिस ऑफ वेरियंस में हम इसको इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। जी जी, हम मैंने अभी आपको क्या सिखाया है, हमने ये सीखा है कि किसी भी चीज़ को, ये भी देखिए मल्टीपल रिग्रेशन है, ये नेक्स्ट वेरिएबल्स हैं, हम इनके बारे में अभी नहीं स्टडी कर रहे, अभी मैंने आपको ये वाला टेबल पढ़ना सिखाया है, दिस वन, जो कि आपके पास कोरिलेशन का टेबल है। और साथ में मैंने आपको स्टैंडर्ड, ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाला है कि मीन और स्टैंडर्ड एविएशन वाला टेबल कैसे पढ़ते हैं, इनको देखना है। इसी की एक्सटेंशन में मैं आपको दोबारा मजीद बता रहा हूँ। ये हमारे पास एक इंटरनेट पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने ना कुछ टेबल्स कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम कोई भी टेबल, ये आपके सामने टेबल खोल लेता हूँ स्क्रीन में आपके सामने।
अच्छा नहीं जी, ये मैंने आपके सामने एक वो टेबल निकाला है। ये देखिए आपके पास, दिस वन इज द टेबल। जरा जूम आउट करने की कोशिश करते हैं। चलें, यही आपके पास टेबल, हम इसको जरा एक बार देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये वही चीज़ है। मैं अभी हम सिर्फ टेबल पढ़ने का क्राइटेरिया सीख रहे हैं कि इस टेबल्स को रीड आउट कैसे करते हैं। इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास ये है कि IQ टेस्ट स्कोर है। ये वैक्सेल का IQ टेस्ट स्कोर है। दूसरा वेरिएबल क्या है? डिप्रेशन। तीसरा एंग्जाइटी। चौथा है सोशल फंक्शनिंग। इसका वेरिएबल आपस में रिलेशनशिप देखा हुआ इन चारों वेरिएबल्स का। इसी तरह जैसे हमने सीखा है, आपके साथ लेफ्ट साइड पे वर्टिकल में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, आपके पास क्या है? वेरिएबल्स हैं। और इसी तरह आपके पास हॉरिजॉन्टल लिखा होगा। इनके आपस में आप रिलेशनशिप देखेंगे तो ये वन ही आएगा। जैसे IQ है तो IQ के साथ देखेंगे वन रिलेशनशिप है। डिप्रेशन का डिप्रेशन के साथ देखेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी वन। एंग्जाइटी का अगर आप एंग्जाइटी के साथ देखेंगे तो वन आ जाएगा। अब लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये प्रैक्टिस करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, एंग्जाइटी का आपने डिप्रेशन के साथ रिलेशनशिप देखना है। तो एंग्जाइटी कहीं से मर्जी आप देख लें, यहाँ पे एंग्जाइटी आप यहाँ पे शुरू हो जाएं और डिप्रेशन देखेंगे आप, ये है डिप्रेशन। ये देखिए, ये डिप्रेशन है और ये एंग्जाइटी, ये ले। ठीक है। और साथ में उसकी जो सिग्निफिकेंस वैल्यू भी आ रही है। अब देखिए, ये 0.003 है, ये 0.01 से कम है। 0.01 से कम है, इट मीन्स कि रिलेशनशिप क्या सिग्निफिकेंट है। ठीक है जी। अब यही चीज़ अगर आप वहाँ से देखेंगे, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, अगर आपने एक इधर से एंग्जाइटी नहीं देखनी, इधर से एंग्जाइटी देखनी, तो यहाँ पे आ जाएंगे तो डिप्रेशन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। वही आंसर है 0.282। लेकिन ये देखिए, यहाँ से ऊपर वाली तो उन्होंने डिम की हुई, लिहाजा हमने भी जो वेरिएबल्स मिलेंगे वो एक साइड उड़ी होगी, तो जो मर्जी उड़ी हो वो साइड हमें वैल्यूज देखना आ गई। हमने वैल्यूज देख लेनी। सोशल फंक्शनिंग का हम देखते हैं एंग्जाइटी के साथ। एंग्जाइटी क्या है जी? आपके पास ये आ रही है, यहाँ से एंग्जाइटी देख लेते हैं। ये आपके पास ये एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी का सोशल फंक्शनिंग के साथ हमने रिलेशनशिप देखना है। एंग्जाइटी है, यहाँ पे आएंगे और सोशल फंक्शनिंग देखिए, यहाँ पे सोशल फंक्शनिंग और एंग्जाइटी। -0.34 इनका आ रहा है रिलेशनशिप। अब नेगेटिव साइन क्या बताता है? कि इनकी एसोसिएशन नेगेटिव है। एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी। इट मीन्स अगर आप सोशल होंगे तो आपकी एंग्जाइटी कम होगी। अगर आपकी एंग्जाइटी ज्यादा है तो सोशल फंक्शनिंग आपकी कम है, कि आप ज्यादा सोशल नहीं। जितने लोग कम सोशल होंगे उतना ज्यादा एंग्जाइटी में होंगे या वो परेशान होंगे, जो भी ये रिलेशनशिप आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। ये देखिए, आप साथ छोटे छोटे स्टार लगे हुए हैं। ये डबल स्टार होता है या सिंगल स्टार होता है? जैसे मैंने आपको पी वैल्यूज बताई है ना, यहाँ तो कंप्यूटर आपको पी वैल्यूज कैलकुलेट कर देता है। ये पी वैल्यूज हैं जिनको सिग्निफिकेंस लेवल भी कहते हैं। यहाँ तो ये कैलकुलेट कर देता है, जहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए, इनकी सिग्निफिकेंस लेवल 0.01 से कम है, इसका मतलब एक्यूरेसी कितनी है? 99%। ये रिलेशनशिप स्ट्रांग है। अगर ये चीज़ साथ आपको ना गिवन हो तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम करते हैं कि साथ स्टार लगे होते हैं। अगर किसी के साथ डबल स्टैरिक लगा हुआ है, इसका मतलब वो 99% कॉन्फिडेंट है, वो 99% एक्यूरेट है। आई रिपीट, अगर ये डबल स्टार साथ लगा हो, इसका मतलब है कि वो रिलेशनशिप 99% ठीक है। और अगर ये सिंगल स्टार लगा हो, किस जगह सिंगल स्टार नजर आए मैं आपको बताऊं, यानी कि यहाँ पे सारे डबल स्टार हैं, तो ये भी डबल स्टार है। अगर सिंगल स्टार है तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक्यूरेसी 95% है। सिंगल स्टार पे एक्यूरेसी 95% है, डबल स्टार पे एक्यूरेसी 99% है। और अगर ये स्टार साथ नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप रिजेक्टेड है। ये डाटा आपने अच्छा कलेक्शन नहीं की हुई, ये डाटा खराब है। अगर कोई स्टैरिक साथ ना लगाओ, इसका मतलब ये कि वो क्या है? वो रिलेशनशिप गलत है, वो फेक है, वो करेक्ट नहीं है, वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये IQ को हम किसके साथ मेजर कर रहे हैं? सोशल के साथ। तो कोई स्टार नहीं लगा हुआ और साथ में इसका सिग्निफिकेंस लेवल देखिए 0.10 आ रहा है। यानी कि ये 0.10, इसका मतलब ये आंसर क्या है? ना तो ये 0.05 से कम है, ना 0.01 से कम है। 0.1 से कम होता तो ये 0.00 होता ना, अगर 0.01 से कम होता।
अगर ये 0.05 से कम होता तो ये 0.04 0.03 होता। तो देखिए ये 0.10 यानी कि ये इसका मतलब है 0.05 से ज्यादा आंसर है। ये स्टेटिस्टिकल इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट है किस किस का, इस वेरिएबल का, आईक्यू का, और किस वेरिएबल का, सोशल फंक्शनिंग का। इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नहीं जी, अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, टेबल्स रीड आउट करना पढ़ाए हैं। आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे इस टेबल्स को रीड आउट कैसे करते हैं। मैं आपको एक और टेबल्स दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये एग्जैक्ट आ गया। अब ये देखें यहाँ पे रिलेशनशिप देखें, यहाँ पे जो वैल्यूज 1 1 थी वो उड़ी हुई है, सिर्फ एक आपको रिलेशनशिप वाली वैल्यूज गिवन है। देखिए आई क्यू का, और आई क्यू का आंसर 1 आना था, उन्होंने उड़ा दिया हुआ है। और 2 आपके पास, यानी कि 1 है और ये 1 है, ये 2 है डिप्रेशन, 2 का मतलब यहाँ पे डिप्रेशन है। 3 का एंग्जाइटी है, ये यहाँ पे एंग्जाइटी है। ये 4 सोशल है, तो यहाँ पे ये 4 सोशल है। यानी कि अगर मैंने अब एंग्जाइटी का और डिप्रेशन का अगर रिलेशनशिप देखना है, तो एंग्जाइटी का नंबर है 3। एंग्जाइटी इधर से जाऊंगा नंबर, या इधर से जाऊंगा और डिप्रेशन नंबर 2 पे जाऊंगा, यानी कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन, डिप्रेशन का नंबर 2 है, एंग्जाइटी का नंबर 3 है। तो मैंने एंग्जाइटी और डिप्रेशन का देखना है, तो एक साइड पे डिप्रेशन होगा, एक साइड पे एंग्जाइटी होगी। अब लेट सपोज यहाँ पे मैं डिप्रेशन जा रहा हूँ, तो एंग्जाइटी का नंबर 3 है, नंबर 3 में जाऊंगा, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उन्होंने उड़ा दी हुई है वैल्यूज, उन्होंने 1 सुपर वाली उड़ा दी हुई है। तो मुझे क्या करने पड़ेगा, यहाँ से एंग्जाइटी में जाना पड़ेगा। यहाँ से एंग्जाइटी नंबर 3 है और डिप्रेशन नंबर 2 है। एंग्जाइटी नंबर 3 और डिप्रेशन नंबर 2, ये एंग्जाइटी जा रही है और डिप्रेशन ये नंबर 2 है। ये देखो वैल्यू मिल गई आपको 0.222, और साथ में सिंगल स्टार लगा हुआ। इसका मतलब ये 95% एक्यूरेट वैल्यू, ये उन्होंने नीचे बताया भी होता है। जब साथ वैल्यूज ना गिवन हो, देखो इसमें वो नहीं, एन भी नहीं गिवन और इसमें वो भी नहीं गिवन, वो सिग्निफिकेंस लेवल, तो ये इन्होंने नीचे बताया होता है। अगर आपका 0.05 लेवल है तो फिर क्या है, सिंगल स्टार है। अगर आपका 0.01 लेवल है तो फिर क्या है, डबल स्टार है। डबल स्टार का मतलब है 99% ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंस 0.01 से है, तो 99% आपकी एक्यूरेसी है। अगर ये सिग्निफिकेंस 0.05 है तो 95% आपकी एक्यूरेसी है। ये लेंगे, जिसके साथ सिंगल स्टार लगा हुआ है वो है 95% एक्यूरेट आंसर, जिसके साथ डबल स्टार लगा हुआ है वो 99%, और जिसके साथ कोई नहीं लगा हुआ, ये देखिए सोशल फंक्शनिंग का आईक्यू के साथ ये नंबर I1 क्या था, आईक्यू, और सोशल फंक्शनिंग ये 1, और सोशल फंक्शनिंग का कोई स्टार नहीं लगा, इसका मतलब ये गलत रिलेशनशिप है, इनके अंदर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। ये डाटा खराब कैलकुलेट किया है या फेक डाटा है, कोई भी ये सॉफ्टवेयर ने हमें बता दिया, हम इसको रिसर्च में भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। जी, अभी मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक दफ़ा स्टॉप, ताकि हम आपस में डिस्कशन कर सकें।